अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद में तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में और मुश्किलात को अपनी ताकत में तब्दील करके पूरे माशरे के लिए मिसाल बन रहे। गवर्नर ने रसूलपुरा में आदित्य मेहता फाउंडेशन की जानिब से मुनक़दा 14वें प्रेजेंटेशन एंड फेलिसिटेशन सेरेमनी से खिताब करते हुए फाउंडेशन की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन के जरिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर गवर्नर ने पैरा एथलीट से मुलाकात की और ट्रेनिंग फैसिलिटीज का जायजा लिया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यूर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। राजेंद्र नगर डीसीपी का एक्शन, 13 रॉडी शीटर्स बाइंड ओवर। राजेंद्र नगर में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए डीसीपी राजेंद्र नगर ने 13 रॉडी शीटर्स को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बाइंड ओवर किया। पुलिस के मुताबिक इन अफराद को अमन व अमान बरकरार रखने और फ्यूचर में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रहने की हिदायत दी गई। बाइंड ओवर किए गए अफराद में मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद शहबाज खान, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद यासीन, सैयद इमरान, मोहम्मद अजमत, शेख रशीद, मोहम्मद उमर, सैयद जकारिया अहमद उर्फ शाफिज, मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ मामू, मोहम्मद अली खान SK कुर्बान और मोहम्मद शरीफ शामिल। पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा है कि एंटी सोशल एक्टिविटीज पर सख्त नजर रखी जा रही और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। रोज रात में घर पुलिस वाले आ रहे घरों को, क्या बोल रहे बच्चे, क्या बोल रहे घर में, तुम्हारे अम्मा बाबा, तुम्हारे बीवी क्या बोल रहे? आधी रात को आके दरवाजा खटखटाया तो खुशी होगी आपको, आपको और आपके घर वालों को। पूरे तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यही काम करो। अच्छा, अच्छे काम करो जी। हैदराबाद के अमीरपेट एरिया में KSR फैशंस में अचानक मैसिव फायर ब्रेक आउट हो गई। मेट्रो पिलर नंबर A1043 के करीब लगने वाली आग ने देखते ही देखते आसपास के बिल्डिंग्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। घने ब्लैक स्मोक और ऊंची फ्लेम्स ने पूरे एरिया में पैनिक क्रिएट कर दिया। 4 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इमरजेंसी ऑपरेशंस की वजह से अमीरपेट से SR नगर रोड पर हैवी ट्रैफिक जैम रिपोर्ट हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरिस्ट को एडवाइस किया कि इस रूट को अवॉइड करें और ऑल्टरनेट रूट्स यूज करें। फिलहाल किसी कैजुअलिटी की इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। हैदराबाद में पुलिस ने एक डेंजरस फेक पुलिस गैंग को अरेस्ट कर लिया है, जो बिजनेसमैन को टारगेट करके किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन कर रहे थे। जगतगिरी गुट्टा पुलिस और कुकटपल्ली CCS टीम ने 4 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, जबकि 2 गैंग मेंबर्स अभी भी एब्सकॉन्डिंग फरार बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग फेक पुलिस यूनिफॉर्म्स, फेक ID कार्ड्स और रैंक बैजेस यूज करके लोगों को अपना शिकार बनाते थे। विक्टिम पूर्णा चंद्रा राव को गैंग ने पुलिस ऑफिसर बनकर रोका और कहा कि हरियाणा में उसके खिलाफ केस पेंडिंग है। गैंग ने बिजनेसमैन को किडनैप करके सूर्यापेट ले गए, जहां उसे 1 लाख रुपए कैश विथड्रॉ करवाया गया। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 5,26,000 रुपए और एक्सटॉर्शन किए गए। गैंग ने विक्टिम का मोबाइल फोन भी स्नैच कर लिया और बाद में रिलीज कर दिया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान फेक पुलिस यूनिफॉर्म, फेक ID कार्ड, हैंडकफ, स्टैम्प, कोट सील्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और पिस्टल सीज की हैं। सैबराबाद पुलिस का कहना है कि गैंग वेल्दी बिजनेसमैन को टारगेट करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में इन्वॉल्व। इन्वेस्टिगेशन जारी है और फरार अक्यूज्ड की तलाश की जा रही है। వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా కలిసి దీన్ని చాలా చక్కగా ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకి మే నెల 18వ తారీఖున పూర్ణచంద్రరావు అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి, అతను బైక్ మీద బిజినెస్ చేసుకుంటూ కుకట్పల్లిలో ఉంటాడు. మనకి ఇక్కడ జగన్గుట్ట లిమిట్స్ లో ఉన్నటువంటి
तेलंगाना सियासत में जागीर कमेंट को लेकर नए सियासी विवाद शुरू। एक रिपोर्ट में रिपोर्टर ने बीजेपी तेलंगाना चीफ रामचंद्र राव से सवाल किया कि अगर पड़ोसी स्टेट से आने वाला कोई शख्स तेलंगाना को मी अय्या जागीरा कहे तो तेलंगाना के लोग इस बात को कैसे देखें। इस पर रामचंद्र राव ने जवाब देते हुए कहा कि उनके मुताबिक पहले कांग्रेस मिनिस्टर ने तेलंगाना को अपनी जागीर जैसा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इसी का जवाब देते हुए कहा गया था कि तेलंगाना किसी एक शख्स की जागीर नहीं बल्कि 4 करोड़ तेलंगाना अवाम की जागीर है। భయపడుతున్నారు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఒకటే మాట్లాడుతున్నాను. ఏ ఎంఐఎం అయితే తెలంగాణని తిట్టింది, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయలే, మీరు గెలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు గలా మిలాయించింది ఎంఐఎం తోని. మరి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మీరు పనిచేసిన శక్తులకు మీరు చేశారా? తెలంగాణకు వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలని నాయకుల్ని, వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టిన వాళ్ళని, కొట్టిన వాళ్ళని, ఉరికించిన వాళ్ళని మీ పార్టీలో చేర్పించుకొని మంత్రి పదవులు ఏలేదా? తెలంగాణ కోసం మీరు పెద్ద చేసినట్ట. जनसेना चीफ और आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तेलंगाना सियासी माहौल पर अहम बयान दिया। पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें यानी ये नहीं लगता कि तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जानबूझकर उनको रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ शायद वो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की मालूमात के बगैर हुआ हो। पवन कल्याण ने इस मामले को सियासी तनाजुर देने के बजाय अमन और समझदारी के साथ देखने की बात की। उनके इस बयान के बाद सियासी दायरों में नई बहस शुरू हो गई है और लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आदिलाबाद में पुलिस की जानिब से खुसूसी कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें जिले एसपी अखिल महाजन IPS ने अवाम को मंशियात, साइबर जराइम और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के नुकसानात से आगाह किया। इंद्रमा कॉलोनी में मुनक़िदा इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के 37 मोटरसाइकिल और 6 ऑटो रिक्शा जब्त किए, जबकि 54 शराब की बोतलें भी बरामद की गई। 30 రోజు కోసం డి అడిక్షన్ సెంటర్ పంపడం జరిగింది. మీ పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు మేబీ మీకు కొంచెం ఇబ్బంది వస్తుంది, సిగ్గుపడుతున్నారు. सेंटर की स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स पर PAC की रिपोर्ट से नया सियासी हंगामा। कांग्रेस MP KC वेणुगोपाल ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्कीम्स में डिफिशिएंसी और डिस्क्रिपेंसीज और एलिज्ड माल प्रैक्टिस की निशानदेही की है। कमेटी की रिपोर्ट मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट के सामने पेश की जाएगी। PAC के स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स में कई खामियां और बेज़ाब्तगियां और एलिज्डली माल प्रैक्टिस मिली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स के टेबल होने के बाद स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और फंड यूटिलाइजेशन पर बहस तेज होने के इम्कान है। And what was about sir defense offset, sir? Defense offsets also we adopted 3 reports for this 4 reports of the subcommittee. That committee report will be placed in the parliament. Okay, sir. दिल्ली के मालवीय नगर फायर ट्रेजेडी पर सियासी रिएक्शन जारी। RJD MP मनोज झा ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए सेफ्टी सिस्टम पर सख्त सवालात उठाए। उनका कहना था कि मुल्क में इंसानी जान की कदर कम होती जा रही और हर ट्रेजेडी के बाद सिर्फ ताजियत और अफसोस देखने को मिलता है। ह्यूमन लाइफ होल्ड्स नो वैल्यूज इन दिस कंट्री। हम सिर्फ ट्रिब्यूट्स और कंडोलेंस के नेशन बनकर रह गए हैं। मालवीय नगर फायर के बाद बिल्डिंग सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी पर बहस एक बार फिर तेज हो गई। फॉरेन नेशनल हो या इंडियन सिटीजन्स, जान जान होती है। मुआवजे से कोई जान वापस नहीं आती, लेकिन इस सरकार का हम करें क्या? चाहे दिल्ली हो या केंद्र की, लाखों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। अब कर क्या रहे हैं आप? कमरे में लगे गमले को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गमला। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अपनी अपकमिंग मूवी पेद्दी की सक्सेस के लिए तिरुमला के मशहूर लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेंपल में खास प्रेयर्स ऑफर की। जानवी कपूर अपनी आंटी और एक्ट्रेस महेश्वरी के साथ तिरुमला हिल श्राइन पहुंची, जहां उन्होंने स्वामी के दर्शन किए और मूवी की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। जानवी की फिल्म पेद्दी को लेकर फैंस में पहले ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही। टेंपल विजिट की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही और फैंस मूवी के लिए बेस्ट विशेस भेज रहे। अब देखना यह है कि जानवी कपूर की ये मच अवेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। मैडम पीछे स्टैंड है, लग जाएगा।
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल फायर ट्रेजेडी पर गम व गुस्सा बरकरार। हादसे में 5 अफराद की मौत के बाद मुतासरीन के घर वालों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस वर्कर्स ने भी हॉस्पिटल में खराब इंतजामात और सेफ्टी अरेंजमेंट्स पर सवालात उठाए। परिवारों का कहना है कि रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पांस में कमियां नजर आई हैं। हादसे की तहकीकात जारी है, जबकि जिम्मेदारियों का तयन करने का मुतालबा तेज हो गया है। एक अधिवक्ता भी है, सामाजिक सेवा भी करते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए अध्यक्ष हैं। लेकिन हम लोग जो आए, हम लोग बाहर में आए देख रहे हैं तो यहाँ कोई अपने पति को खोज रहा है कि मेरा पति का लाश भी तो मिल जाए और वह पूछताछ की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।